तो दोस्तों आज हम लोग एपीआई कॉल्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि एपीआई कॉल्स क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है और जो रियल लाइफ में एपीआई कॉल्स जो है किस तरह से वर्क करता है। तो देखते हैं और एपीआई कॉल्स को जो है हम लोग एक प्रोजेक्ट के थ्रू बना के समझेंगे ताकि हम लोग बहुत आसानी से समझ पाए कि एपीआई कॉल्स किस तरह से वर्क कर रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एपीआई, अभी मैं समझाऊंगा कि एपीआई क्या है। तो हम लोग बैकएंड से डेटा ले रहे हैं फ्रंट एंड में और हम लोग यहाँ पर ही उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो बैकएंड से डेटा जो है फ्रंट एंड में किस तरह से आ रहा है वो एपीआई के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो देखते आगे। क्रिएट दिस प्रोजेक्ट लाइव। और हाँ, ये अभी जो हम लोग बनाएंगे ये जो है फाइनल वीडियो है इस सीरीज का एपीआई कॉल्स वाला, और इससे पहले 2 वीडियो और हैं। ठीक है, तो अगर आपको अभी मैं डिस्कस करूंगा, पहले देख लो। ठीक है, तो अभी इतना समझ लो कि एपीआई कॉल्स के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में एक एक चीज, और इस छोटा सा प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे साथ ही साथ ताकि हम लोग समझ में आए कि किस तरह से रियल वर्ल्ड में काम करते हैं एपीआई कॉल्स। तो पहले समझते हैं कि एपीआई क्या है। तो एपीआई जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन तो डेफिनेशन दिया हुआ। ठीक है, तो डेफिनेशन पहले देखते हैं एपीआई का फुल फॉर्म क्या है। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन यानी कि किस तरह का एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्राम के थ्रू इंटरफेस को क्रिएट करना एक तरह से। ठीक है, तो एक तरह से समझ लो कि एपीआई इज अ काइंड, पता नहीं विजिबल है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा सा और जूम करता हूँ। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि एपीआई इज अ काइंड ऑफ लिंक जस्ट लाइक HTTPS google.com। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, जैसे गूगल गिटहब लिखते हैं, गिटहब नहीं लिखते, चलो HELL कुछ भी लिख देना, हेलो एपीआई लिखते हैं ना। हाँ, एपीआई सर्च करें तो एपीआई लिखते हैं। तो एपीआई के बारे में देखिए हम लोग को बहुत सारे आया है। ठीक है, तो एपीआई का विकिपीडिया ओपन करते हैं एक लिंक। ठीक है, तो ये जो लिंक है एक तरह का लिंक है जिसके थ्रू हम लोग विकिपीडिया को एक्सेस कर रहे हैं। उसी तरह से जो एपीआई है वो एक तरह का लिंक है जिसके थ्रू हम लोग डेटा को एक्सेस करते हैं थ्रू बैकएंड, क्योंकि डेटा तो बैकएंड में स्टोर है ना। अब विकिपीडिया का भी डेटा बैकएंड में स्टोर है। ठीक है, अब ये जो डेटा कहाँ से आ रहा है, एपीआई के थ्रू आ रहा है। तो ये जैसे एक तरह का लिंक है तो उसी तरह से एपीआई भी एक तरह का लिंक है, और अभी हम लाइव दिखाएंगे आपको उस लिंक को भी। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना और पूरा अच्छा से देखना, आराम से बैठ जाओ देखो। ठीक है, एक एक चीज समझ में आएगा। ठीक है, जो समझ में नहीं आएगा कमेंट करना, मैं बताऊंगा। और एक तरह का भी समझ लो कि एपीआई एक तरह का लिंक है जिसके थ्रू हम लोग को डेटा को एक्सेस करते हैं, कहाँ से, बैकएंड से कहाँ पर लाने के लिए, फ्रंट एंड में लाने के लिए। ठीक है, तो एपीआई एक तरह का लिंक है, सिंपल सा। यूजिंग एपीआई वी बिल्ड समथिंग स्पेशल नाउ। हाँ, अभी हम लोग बनाएंगे स्पेशल नाउ, जो कि ये है इस बनाएंगे इसको, इस तरह का एक पेज बनाएंगे जिसमें कि हम लोग जो ये डेटा जो है ये बैकएंड से आ रहा है और इसको हम लोग फ्रंट एंड में प्रेजेंट कर रहे हैं। एकदम सिंपल सा है, लेकिन ये बहुत यूजफुल है। मतलब इसको आप समझ जाओगे तो आप समझिए कि आपका 30 से 40% आप समझ गए कि हम लोग डेटा को किस तरह से बैकएंड से फ्रंट एंड में लाते हैं और प्रेजेंट करते हैं। तो आपके दोस्त भी नहीं जानते होंगे शायद, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से देखना कि आप समझ जाओगे तो आपके दोस्त को भी आप अच्छा से समझा पाओगे। तो हम लोग अभी अच्छा से बनाएंगे एक यूजिंग एपीआई। तो आर यू एक्साइटेड? ठीक है, आप लोग एक्साइटेड होंगे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस तरह का हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट जो क्या हो रहा है कि डेटा जो है बैकएंड से आ रहा है और फ्रंट एंड में हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने तुरंत बताया। तो कैसे कर रहे हो देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या जरूरत होगी, पहले तो आपको कुछ समझ में आना चाहिए कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये नहीं कह रहा हूँ पूरा HTML, मतलब बेसिक। हाँ, HTML H1 टैग बॉडी ऐसा थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, बाकी तो गूगल ही है, कॉपी पेस्ट करेंगे वहां से गूगल से। ठीक है, तो बस थोड़ा थोड़ा समझ में लो कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट में डोम मैनिपुलेशन आना ही चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब आपको अगर डोम मैनिपुलेशन नहीं आता है तो मैं इस वीडियो में भी दिखाऊंगा। इससे पहले 2 वीडियो और अपलोडेड है, जो यहाँ राइट साइड में यहाँ पर लिंक आ रहा होगा कहीं पर ही, वो प्लेलिस्ट का, उसमें जाओ 2 वीडियो देखो जिसमें कि मैंने इस जेसन डेटा बताया हुआ है, पूरा एक एक चीज एक एक पूरा विस्तार में बताया हुआ है, और डोम मैनिपुलेशन को भी पूरा बताया हुआ है एक एक डिटेल्स में। तो हम लोग इसके लिए यूज करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। तो लिंक जो है वो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, विजुअल स्टूडियो कोड। और आपको जो है विजुअल स्टूडियो कोड जो है आप डाउनलोड कर लीजिए, और कैसे करना है इंस्टॉल उसका वीडियो पहले से ही यूट्यूब में है, आप देख लीजिए बस कि विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे डाउनलोड करते हैं। हमें बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा अगर इसको भी पूरा दिखाऊंगा तो। ठीक है, बस सिंपल सा है। विजुअल स्टूडियो कोड को मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे लिंक से आप डाउनलोड करिए। और नहीं भी समझ में आ रहा है तो वीडियो जो है बहुत सारा यूट्यूब में है कि कैसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं विजुअल स्टूडियो, आप देख लीजिए। और यहाँ पर जो है जेसन प्लेस होल्डर, अब ये वेबसाइट क्या है, तो ये जो एक तरह का एपीआई हम लोग डेटा यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट देखते हैं ना ये वेबसाइट जो क्या है। ठीक है, तो जाते हैं जेसन प्लेस होल्डर, जैसे फेक एपीआई, मेरे को एपीआई चाहिए क्योंकि बिना एपीआई का डेटा हम कहाँ से लेंगे। तो ये जो है एक तरह का वेबसाइट है, कंट्रोल प्लस प्लस प्लस, हाँ, तो ये जो है एक तरह का एपीआई वेबसाइट है जहाँ पर हम लोग जो है फेक डेटा, यानी कि ये जो है एक तरह का हम लोग को इन्वायरमेंट मतलब प्रोवाइड करता है ताकि आप वहाँ से इजीली, मतलब एक तरह का समझिए कि हम लोग उसके साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं इस डेटा के साथ। फॉर प्रैक्टिस के लिए समझ लीजिए कि ये मिलता है। तो इसको मैं अभी समझाऊंगा, इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है, अभी देखते हैं कि क्या। तो ये जो है एक तरह का लिंक है, देख रहे हो आप, ये लिंक है।
और यही लिंक एक तरह का एपीआई है। जैसे मैंने यहाँ पर कमेंट्स में क्लिक किया, अब एक कमेंट्स में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पोस्ट आईडी नेम ईमेल बॉडी, एक तरह के जेसन डेटा है, जैसा मैंने कि बताया हुआ पहले वीडियो में। जेसन डेटा वैसे डेटा होता है जो कि एरे और ये हो गया एरे और ये हो गया आपका डिक्शनरी। एरे डिक्शनरी का एक तरह का मिक्सचर होता है, समझो मिला हुआ है, ठीक है। और ये जो है की और ये है वैल्यू, तो ये सब मैंने पहले से बताया हुआ है। तो अभी क्या करेंगे कि ये जो एक तरह का लिंक है, ठीक है, यही एपीआई है। एपीआई मतलब ऐसा चीज जहां से हम लोग को डेटा मिल रहा है और उस डेटा को हम फ्रंट एंड में ला रहे हैं, तो बैक एंड में ये स्टोर है, ठीक है। यहाँ से मेरे को कुछ करना नहीं है, बस ये डेटा को एक्सेस करना है कैसे भी करके, ठीक है। अब डेटा को एक्सेस करने के लिए कुछ तो होगा ना, फंक्शन, कुछ तरह का मेथड, तो क्या उसके लिए है वो हम देखते हैं। तो उसके लिए ये है हमारे पास, जो अभी मैंने बोला था कि इसको समझते हैं। तो ये जो है फेच यानी कि डेटा को फेच करे, कहाँ से फेच करे, यूआरएल। और यही जेसन है, जेसन यूआरएल है, ठीक है। जेसन जो मैंने पहले बताया कि एक तरह का यूआरएल होता है जहाँ से लिंक होता है, जहाँ से हम लोग डेटा को एक्सेस करते हैं बैकएंड से और फ्रंट एंड में लाते हैं, ठीक है। और ये जो है देन एंड अगेन देन, मतलब कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आ रहा है हम लोग का, रिस्पॉन्स मतलब एक तरह का समझ लो लिंक है, ठीक है। वहां से जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो रिस्पॉन्स को हम लोग जेसन डेटा में प्रेजेंट कर रहे हैं और उसके बाद हम उसको आउटपुट दिखा रहे हैं। तो अगर मैं ये पूरा को कॉपी करूंगा, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी किया, और आपको पता ही होगा कि डेवलपर टूल्स को कैसे लाते हैं, ठीक है। डेवलपर टूल्स यानी कि क्रोम में एक फंक्शनलिटी दिया जाता है कि आप उसके साथ और अच्छे से मतलब यूज कर पाओ। तो ये जो डेवलपर टूल्स मैंने कैसे लाया, यहाँ से थ्री डॉट में क्लिक करके लाया, ये सब मैंने बताया हुआ पहले की वीडियो में, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेवलपर टूल क्लिक करोगे तो आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अभी कंसोल में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का काम तो कंसोल में होगा। यहाँ पर भी ऐसे अब देख सकते हैं कि ये जो है एक तरह का डेटा हम लोग को दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर एक तरह का डेटा आ रहा है, ठीक है। तो ये डेटा जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है इस लिंक से, इस लिंक से आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसके जगह, ये लिंक के जगह अगर हम लोग ये देंगे जो मैंने अभी बताया कि कमेंट्स, एक तरह का ये भी जेसन जो है जेसन डेटा है, ठीक है। तो चलिए इसको देते हैं, और ये जो है आपका एक तरह का ये है लिंक है, इस लिंक की जगह अभी हम लोग ये वाला देंगे। तो इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, और एक तरह का मेथड है, समझ लीजिए जो फेच वाला दिखाया ना मैंने, एक तरह का मेथड है जिसके थ्रू हम लोग जो है डेटा को ला रहे हैं बैकएंड से फ्रंट एंड में। अब आपको ठीक से क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा माइनस करते हैं, हाँ ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा। अब आपको मोबाइल में भी अगर आप देख रहे हैं तो एकदम क्लियर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ही देख रहे हैं कि ये एक तरह का लिंक है जिसको एपीआई लिंक कहते हैं, मतलब एपीआई है, समझ लो एपीआई एक तरह का लिंक है। और ये जो एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग बैकएंड से इसके डेटा यानी कि ये सब डेटा वो फ्रंट एंड में लाते हैं, ठीक है। console.log जो जावास्क्रिप्ट का एक तरह का कमांड है जिसके थ्रू हम लोग को यहाँ पर कंसोल में डेटा को प्रिंट, कंसोल में कुछ भी प्रिंट करने के लिए, ठीक है, इंटर करते देखिए कि आप 500 डेटा आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है 500 डेटा है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रॉल, यहाँ ऐसे करके 500 डेटा है, तो 500 डेटा आ रहा है मेरा कंसोल में। कंसोल यानी कि ये एक तरह का हो गया, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या किया, पहले हम लोग गए इस वेबसाइट में, वेबसाइट का नाम मैं लिख देता हूँ FAK फेक एपीआई। अगर आप वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको बहुत अच्छा समझ में आए। फेक एपीआई वेबसाइट में गए, ये पहला लिंक में क्लिक किए, ये लिंक में जाने के बाद हम लोग को यहाँ पर पहला दिखता है कि कौन सा मेथड का यूज करके हम लोग डेटा को लाते हैं, तो हम लोग फेच मेथड यूज करते हैं। एक तरह का समझ लो कि APTCH फेच है, एक तरह का मेथड है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर लिंक को पास करते हैं, और ये पास करने के बाद इस लिंक के थ्रू हम लोग को कुछ रिस्पॉन्स देता है। इस रिस्पॉन्स में हम लोग जो है जेसन डेटा को एक्सेस करते हैं, समझ लो, ठीक है ना, इजी में। तो अभी हम लोग देखते हैं कमेंट्स का। तो कमेंट्स का जो डेटा इसलिए मैंने लिया, एक तरह का लिंक है, ठीक है। लिंक यानी एपीआई, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए कि एपीआई है क्या। एपीआई एक तरह का लिंक है, ठीक है। और ये जो है जैसे ये विकिपीडिया मैंने लिखा एक तरह का लिंक है, तो उसी तरह से एपीआई एक तरह का लिंक है। अब जो है हम लोग देखते हैं, ये यही सेम डेटा है ना, देखो डेटा सेम है, पोस्ट आईडी नेम ईमेल बॉडी। और यहाँ पे देखिए आप जो है अभी हम लोग कोड करते हैं लाइव में, ठीक है, VS कोड में करते हैं लाइव। तो सबसे पहले मेरे को जो है VS कोड जो है ओपन करना होगा। आप VS कोड इंस्टॉल कर लीजिए, मैंने VS कोड पहले से इंस्टॉल कर रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि VS कोड है, तो VS कोड में जाने से चले जाते हैं VS कोड, ठीक है। इसको हटाते हैं, अभी इसे मैंने पहले कुछ कुछ करके रखा है। अब यहाँ पर जो है इसको न्यू विंडो करते हैं, इसको हटाते हैं। तो VS कोड जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप जाइए, आपको बोलेगा ओपन फोल्डर, तो फोल्डर जो है पहले मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल एकदम यहाँ पर डेस्कटॉप में एक छोटा सा मतलब फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं लिख जाऊंगा एपीआई प्रोजेक्ट JECT प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर ही जो है कंट्रोल प्लस प्लस
तो ये देख रहे होंगे एपीआई प्रोजेक्ट एक तरह का क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे VS कोड में जाते हैं, उसी तरह से आप भी जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखिए, ठीक है, मतलब फोल्डर क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद VS कोड में आइए, उसके बाद जो है उस फोल्डर को आप ओपन करिए। तो यहाँ पे आएंगे ओपन फोल्डर, यहाँ पर जो हम लोग कहाँ है, हम लोग डेस्कटॉप में किए थे, डेस्कटॉप में आ गए, यहाँ पर ओपन प्रोजेक्ट एक फोल्डर मिल गया, मेरे को सिलेक्ट किया, एकदम सिंपल स्टेप है। बस आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देखिए, ठीक है। और इसको हटाते हैं, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा फोल्डर आ गया है ओपन प्रोजेक्ट। यहाँ पर दोनों फाइल बनाते हैं, जिसमें पहला फाइल का नाम रखेंगे हम index.js, कहते हैं हम लोग एक वेबसाइट के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं, index.html। उसके बाद दूसरा जो है हम लोग बनाएंगे जावास्क्रिप्ट, जावा मतलब स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। उसके बाद एक तो और हम बना लेते हैं CSS का भी, ठीक है, स्टाइल स्टाइल डॉट CSS। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन पूरा डिटेल में समझेंगे जो भी है, ताकि आपको समझ में आए बहुत ईजिली। और यहाँ पे हमने 3 फाइल बना लिया है, जिसमें पहला है HTML, दूसरा है जावास्क्रिप्ट का फाइल, तीसरा CSS का फाइल। और अभी index.html में हम लोग बनाते हैं एक बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट करने के लिए आपको शिफ्ट वन जैसे यहाँ पे आए, शिफ्ट 1 दबाएंगे तो आपको एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, एंटर करिए, आपका बॉयलर प्लेट करिए। बॉयलर प्लेट मतलब स्टार्टिंग कोड, ठीक है। स्टार्टिंग कोड टाइटल में हम दे देंगे यहाँ पर API कॉल, ठीक है, API कैपिटल में लिखते हैं, अच्छा लगेगा, API कॉल प्रोजेक्ट, ठीक है, API कॉल प्रोजेक्ट लिख लेते हैं, बाकी सब जैसा उसे रहने देते हैं। और हाँ, एकदम भूलिएगा नहीं, क्योंकि बाद में मैं भी बहुत ऐसा भूला हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर लिंक करना है आपका ये को CSS को, तो लिंक करते हैं। और यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि आप जो है स्मॉल, क्योंकि HTML जो है अपर केस लोअर केस दोनों को सपोर्ट करता है, कोई जरूरी नहीं, लेकिन जो है कन्वीनियंस के लिए हम लोग लोअर केस में लिखते हैं। तो LIN के लिंक CSS, यहाँ पर हम लोग CSS जो स्टाइल डॉट CSS जो है हम लोग का, ये इसको हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए हैं। आप कैसे पता चलेगा इंपोर्ट हुआ कि नहीं, तो हम लोग आप पहले कंट्रोल दाबिए अपना कीबोर्ड से, या फिर आपका अगर लैपटॉप में यूज कर रहे हैं तो कीबोर्ड में क्लिक करिए, देखिए आप स्टाइल जो CSS फाइल में आप वहाँ पर जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ पर कोई स्टाइल जो CSS फाइल ओपन नहीं है, किया क्लिक किया, यहाँ जंप आ गया, ठीक है, ये देखें। तो इसी तरह से अभी एक CSS जो है हम लोग का यहाँ पर लिंक हो चुका है। बॉडी के बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है, यानी कि script.js, इसको भी लिंक करेंगे। तो इसके लिए SCR स्क्रिप्ट ARC जो एक तरह का कीवर्ड है, मतलब टैग है, जिसके थ्रू हम लोग जावास्क्रिप्ट का फाइल को लिंक करते हैं। तो इसके लिए SRC में लिखते हैं AC script.js। जैसे आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको बता भी रहा है कि कौन कौन सा फाइल आपके पास अभी इस फोल्डर में है। तो जावास्क्रिप्ट फाइल को हम लोग लिंक करना चाहते हैं, तो जावास्क्रिप्ट.js में क्लिक कर दिए तो लिंक हो चुका है। आप अगेन चेक करना है कि मेरा लिंक सक्सेसफुली हुआ कि नहीं, कंट्रोल प्रेस करिए, उसके बाद क्लिक, हाँ देखिए आप जावास्क्रिप्ट फाइल में आ चुके हैं, ठीक है। तो इसको हटाते हैं। अभी जो है index.html का है मेरा, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक डिवीजन क्रिएट करते हैं। डिवीजन क्रिएट करने का सेंस ऐसा है कि समझो कि कुछ डेटा मेरा आ रहा है, उसको कहीं पर ही मेरे को प्रेजेंट करना है, तो डिव के अंदर करते हैं। तो इसको लिखते हैं मेन डिव लिख लेते हैं, ठीक है, मेन कैपिटल DIV, मेन डिव लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ भी डेटा है उसको इसके अंदर हम लोग प्रेजेंट करेंगे। कंट्रोल एस से सेव, एनम सेव करना भूलिएगा नहीं इसको। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जो है जावास्क्रिप्ट में जो भी कोड लिखना है लिखेंगे। तो क्लिक कर लिए। एक बार इसको क्या करते हैं ना, लाइव सर्वर में देखते हैं। अब लाइव के लिए आप यहाँ पे जाइए, एक्सटेंशन में क्लिक करिए, यहाँ पर LIV लाइव, मतलब ये लाने के लिए आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा, ये जो लाइव सर्वर है, इसको लाने के लिए आपको लाइव यहाँ पर एक्सटेंशन में आइए लास्ट में, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करिए लाइव सर्वर, ये दिख जाएगा। ये मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लाइव सर्वर में गो लाइव में क्लिक करना है। जैसे आप गो लाइव में क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो मतलब कि जो HTML पेज है वो एक तरह का समझिए लोकल सर्वर में आपका ओपन हो जाएगा। इसको साइड में करते हैं, इसको साइड में। अब मैंने ये कैसे साइड सेट किया, तो इसमें विंडोज प्लस एरो की, यानी राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप एंड डाउन, सब करके देखिए प्रैक्टिकली, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसको भी हटाते हैं और देखते हैं index.html के अंदर हम लोग का मेन डिव बन गया है, एक डिवीजन बना हुआ है। और अभी देखते हैं स्क्रिप्ट में लिखते हैं जो भी लिखना है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस क्लिक किए, script.js खुल गया। अब इसके अंदर हम लोग को, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया कि हम लोग ने ये कोड लिखा, इस कोड को लिखते साथ हम लोग का डेटा जो आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से ये वाला कोड जो है हम लोग को यहाँ पर लिखना होगा। तो इसको हम लोग कहाँ से लेंगे, तो इसको लेंगे हम लोग यहाँ से, क्योंकि इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, इसको हटाते हैं, एक्चुअली इसको हटाइए देते हैं। तो ये अलग पूरा को कॉपी करते हैं यहाँ से, इसको कॉपी, कंट्रोल C से कॉपी, यहाँ पर लिखते हैं कंट्रोल V से पेस्ट। अब ये जो है यहाँ पे मेरा लिखा गया है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, अच्छा से दिखेगा, ठीक है। हाँ, कंट्रोल प्लस थोड़ा सा जूम करते हैं।
अब ये जो डेटा मेरा यहाँ पे आ गया है, मतलब एक तरह का कोड लिख दिया हमने। इसको जो है एक डेटा का var वेयर से वेरिएबल क्रिएट होता है जावास्क्रिप्ट में, dat है डेटा इक्वल टू, पहले डेटा जो है कुछ नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो इसको हम लिख दिया डबल कोट्स में, सेमीकोलन देके क्लोज करते हैं, ठीक है, सिंगल कोट्स में लिखे हैं। चलो तो अब यहाँ पर जेसन जो है कंसोल डॉट लॉग जेसन आ रहा था, इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे ना, इसकी जगह हम लोग करेंगे कर्ली ब्रेसेस ओपन ऐसे करके, उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, मतलब जो ये जो डेटा जो हम लोग आ रहा है उसको पहले कंसोल डॉट लॉग में ले रहे थे, तो अभी हम लोग इसको कहाँ पर ले रहे हैं, अभी हम लोग ले रहे हैं, एक मिनट यहाँ पे क्लिक करते हैं, DAT है डेटा इक्वल टू JSON जेसन, जेसन में लिख रहे हैं। तो इसको अगर हम सेव करते हैं और जाते हैं यहाँ पर, ये हम लोग का जो है API कॉल प्रोजेक्ट का जो HTML फाइल है, यहाँ पर हम लोग F12 अभी क्लिक करेंगे, पहले देखते हैं, हाँ F12 जैसे हम क्लिक करेंगे तो उससे हम डेवलपर टूल्स में पहुंच जाएंगे, या फिर 3 डॉट में क्लिक करके भी यहाँ से आ सकते हैं, मोर टूल्स डेवलपर टूल्स, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसको हटाते हैं, क्लियर, यहाँ पर डेटा लिखते हैं। तो डेटा जैसे आपने लिखा तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ आ रहा है, ठीक है, तो ये डेटा आ रहा है, यूजर ID टाइटल ऐसे करके कुछ, ठीक है, यानी कि दूसरा डेटा आ रहा है, पता नहीं कहाँ से, एक मिनट, हाँ, तो मैंने यहाँ पर चेंज नहीं किया क्योंकि यहाँ पर लिंक जो मेरे को चेंज करना है, ये जो है देखिए अलग लिंक दिख रहा होगा कुछ, ठीक है, जबकि हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं इसका डेटा कमेंट्स का, तो इस लिंक को कॉपी, जैसे मैंने बताया API एक तरह का लिंक है, एकदम सिंपल समझ लो, इसको यहाँ पर पेस्ट किए, और एक फेज जो एक तरह का फंक्शन समझ लो, ठीक है, जिसमें हम आर्गुमेंट दे रहे हैं लिंक के तौर पर, और देन रिस्पॉन्स में डेटा को हम लोग, ये एरो फंक्शन है, इसको आप बाद में समझना, समझ लो कि इतना सिंपल एक तरह का टेम्पलेट, आप ये मेरा पूरा कोड जो है आपको दे दूंगा, ठीक है, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप कोड को पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं समझने के लिए, बाकी प्रैक्टिस अपने से करना, एक बार समझ लो उसके बाद प्रैक्टिस अपने से करना। तो यहाँ डेटा में जेसन डेटा को यहाँ पे हम लोग डेटा का वेरिएबल जो यहाँ क्रिएट किए थे उसमें हम लोग स्टोर कर दिए है डेटा में, डेटा में स्टोर हुआ कि उसको देखने के लिए अभी हम लोग जो है यहाँ पर ही कंसोल से हम लोग चेक कर रहे हैं। तो पहले जो ऐसा आ रहा था, अभी जो है फिर से डेटा लिखते हैं, डेटा देखिए 500 डेटा आ रहा है, ठीक है, 500 डेटा, ये जो है टोटल 500 डेटा है, ठीक है, टोटल 500 डेटा है। तो चलिए देखते हैं अब इसको, जो 500 डेटा तो आ रहा है, मैंने जेसन वाले वीडियो में जो बताया है, इससे पहले का जो पूरा प्लेलिस्ट देखना, क्योंकि पहले का जो 2 वीडियो उसमें बताया कि जेसन डेटा को कैसे एक्सेस करना है। तो जेसन डेटा को एक्सेस करने के लिए जैसे मेरे को पोस्ट आईडी को एक्सेस करना है, तो पोस्ट आईडी को कैसे एक्सेस करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर डेटा आ रहा है, डेटा ऑफ इंडेक्स 0 यानी कि ए वाला, ए एक तरह का एरे है, और एरे को किस तरह से एक्सेस करते हैं, एरे को इंडेक्स का, तो एरे के अंदर जो है कॉमा से देखिए सेपरेट किया हुआ है, ठीक है, ये डेटा अलग डेटा है, ए अलग डेटा समझ लो, ठीक है, इसको कॉमा से यहाँ पर देखो, कॉमा से सेपरेट किया, तो ए पूरा 0 है इंडेक्स, ये पूरा इंडेक्स 0, ये हो गया इंडेक्स 1, तो 0 के अंदर जो है पोस्ट आईडी है, तो पोस्ट आईडी एक तरह की है, ये वैल्यू है। तो जेसन वाला वीडियो में मैंने पूरा अच्छा से समझाया हुआ इसको, तो उस वीडियो को देखना। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और जैसे इंडेक्स 0 डॉट POST पोस्ट आईडी, तो पोस्ट आईडी जैसे मैंने लिखा इंटर किया तो मेरा 1 आ रहा है, तो 1 जो पोस्ट आईडी है क्या यहाँ पर है, देखिए अब जादू हुआ ना, मतलब कि ये जो है अभी मेरा जो एक तरह का पेज है, उस पेज में हम लोग डेटा को ला रहे हैं इस लिंक से, ठीक है, इस लिंक को मैंने एक्सेस किया और डेटा को ला रहे हैं, मतलब ये बैकएंड जो है, ये बैकएंड है, आप बैकएंड से डेटा को ला रहे हैं फ्रंट एंड में, तो यहाँ पर लाएंगे अभी थोड़ा HTML का यूज करके, अभी हम लोग कंसोल में सिर्फ देख रहे हैं कि आ रहा कि नहीं, तो आ रहा है डेटा हमारा सक्सेसफुली। तो अगर हम देखते हैं डेटा ऑफ 0 डॉट, इसको देखें, चलिए देखते हैं, जो है मेरा तो पोस्ट आईडी आ रहा है, आईडी भी 1 है, नेम को देखते हैं, नेम को देखेंगे तो ये आना चाहिए मेरा, तो नेम को देखेंगे तो .name नेम, तो जैसे मैंने नेम लिखा तो नीचे देखिए कुछ आ रहा है, ठीक है, ये सब आ रहा है, इसका मतलब मेरा डेटा आज भी आ रहा है सक्सेसफुली, तो हम लोग समझिए कि डेटा मेरा सक्सेसफुली आ रहा है। तो इससे पहले इसको हटाते हैं और यहाँ पर ही हम लोग लाते हैं उसी चीज़ को, नेम उनको, तो वहाँ पर लाने के लिए जो मेरे डोम मैनिपुलेशन है उस वीडियो में मैंने बताया कि यहाँ पर कैसे लाते हैं। तो अभी चलिए स्पीड में देखते हैं और सीखते हैं, मतलब तो उसके लिए हम लोग करते हैं, एक ले लेते हैं var वेयर, और पहले क्या है हम लोग का पोस्ट आईडी, तो एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया पोस्ट आईडी, और उसके बाद हम लोग करेंगे वेरिएबल डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट क्रिएट एलिमेंट को क्रिएट करेंगे, और कौन सा एलिमेंट को क्रिएट करेंगे, div, क्योंकि div के अंदर div नहीं लेबल करते, ठीक है, लेबल के अंदर इसको आसानी से हम लोग लग सकते हैं। तो लेबल एक तरह का टैग है HTML का, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, मैंने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है। तो लेबल को हम देखते हैं, तो लेबल को मैंने एक तरह से क्रिएट कर लिया, थोड़ा सा इसको ना हम एक मिनट, अब थोड़ा अच्छा से लगेगा, हाँ ठीक है, तो लेबल को हम लोग यहाँ पर कर लिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर अभी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू को लाने के लिए क्या करेंगे, आप कैसे पता चल रहा है कि आपको वैल्यू है कि नहीं,
देखिए यहाँ पर गए, इसको सेव करते हैं, कंट्रोल से सेव। यहाँ पर गए, F12 प्रेस किए, यहाँ पर जाके आते हैं हम लोग अभी किसमें, कंसोल में, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट डॉक्यूमेंट लिखते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक तरह का हम लोग को पूरा पेज मेरा रिटर्न करता है। अभी यहाँ आ रहा नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको अपेंड नहीं किया है अपने इस डिप के साथ, तो इस मेन डिप के साथ अपेंड नहीं किया, तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले अपेंड करना पड़ेगा, उसको भी करेंगे। पहले देखते हैं कि इसके अंदर एक डेटा को डाल के देखते हैं, या पहले अपेंड कर ले, ठीक है। बनाते हैं, एक डिप बनाते हैं, ठीक है। VR टेम्परी डिप बनाते हैं, क्योंकि टेम्परी डिप से हम लोग वहाँ पर अपेंड करेंगे, फिर वो टेम्परी डिप से वो मेन डिप में अपेंड करेंगे। अभी उतना थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर भी देखो, पूरा पूरा वीडियो देखना, ठीक है, स्किप मत करना। अब फिर इस वीडियो देखना, अच्छा समझ में आएगा। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, उसके बाद यहाँ पे कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, तो मेरे को एक डिप क्रिएट करना है। कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट में, ठीक है। एक तरह का डोम मैनिपुलेशन है, इसमें कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम डिप टैग जो है क्रिएट कर रहे हैं किस वेरिएबल के नाम से, टेम्प डिप। तो मेरा जो है क्रिएट हो गया, कंट्रोल से सेव। यहाँ पर देखिए डॉट डॉट आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अभी तक यूज नहीं किया। देखिए यहाँ पर टेम्प डिप इज टेम, एक मिनट, हाँ, टेम्प डिप इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड, इसका वैल्यू का भी रीड नहीं किया। रीड करने के लिए यहाँ पर करते हैं temp div डॉट अपेंड, इसमें अपेंड करते हैं पोस्ट आईडी, और उसके बाद पोस्ट आईडी अपेंड कर लिया। उसके बाद अपेंड करते हैं टेम्प डिव को मेन डिव के अंदर। तो मेन डिव को कैसे पहले लेंगे, तो मेन डिव को लेने के लिए हम लोग को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो मैंने आईडी क्या दिया है यहाँ पे देखते हैं, क्लास दिया, ठीक है। तो क्लास होता है, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर है तो इसको आईडी देना बहुत अच्छा रहेगा। तो मेन डिव को एक आईडी दे दिया है, कंट्रोल एस से सेव करना ना भूले। उसके बाद हम लोग जाते हैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल में, वहाँ पर लिखते हैं हम लोग कौन सा आईडी से, मतलब क्या था आईडी का नाम, अभी दिए जो मेन डिव, भूल जाता हूँ, ठीक है। कॉपी पेस्ट में बहुत अच्छा लगता है, समझ के, ऐसे ही नहीं। मेन डिव को कॉपी किए, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट करते हैं, कंट्रोल V से पेस्ट हो गया सक्सेसफुली। डॉट अपेंड, देखिए यहाँ पर मेरे को बहुत सारा आ रहा है फंक्शन, क्या क्या है, AP अपेंड आ गया, अपेंड में क्लिक किया। उसके बाद एक तरह का फंक्शन है, समझ लो। अपेंड में क्या अपेंड करना है हम लोग को, तो यहाँ पर अपेंड, अरे यार, यहाँ पर करना है पी और टेम्प DIVD, अरे लिखा हो गया, हाँ। तो टेम्प डिव को हमने अपेंड कर दिया। उसके बाद करते हैं सेव, आप सेव कर दिया। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको टेम्प डिव, ठीक है। इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ऐसा दिख रहा है टेम्प डिव। एक मिनट, इसको स्ट्रिंग के तौर पे समझ रहे, इसको हटाते हैं, आप समझ में आएगा इसका, ठीक है। हाँ, अब ठीक है, F12 प्रेस किए, यहाँ पर ही हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, थोड़ा इसको सर्च को बढ़ाते हैं, और इसको देखते हैं डॉक्यूमेंट DOCU। लैपटॉप में एक प्रॉब्लम है कि कभी कभी जो है क्लिक नहीं होता है ठीक से, ठीक है। यहाँ पर ही एलिमेंट्स में जाते हैं, गया कि नहीं है, एंटर, देखिए एलिमेंट्स, हाँ। तो इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं मेन डिव जो आ गया है, क्योंकि ये तो पहले से था, मैंने लिखा हुआ था यहाँ पर स्थिति में, ये तो था स्टैटिक मेन डिव, ठीक है। डायनेमिक क्या है, इसके अंदर भी कुछ है नहीं, लेकिन स्क्रिप्ट डॉट जेएस जावास्क्रिप्ट में हम लोग एक तो जो है एक तरह का डिव क्रिएट कर रहे हैं, उस डिव को अपेंड कर रहे हैं अपना मेन डिव के साथ, ठीक है। मेन डिव के साथ अपेंड कर रहे हैं टेम्प डिव को। तो देखते हैं आया कि नहीं मेरा टेम्प डिव, यहाँ पर क्लिक करते हैं, एक तरह का तो डिव आया है, हाँ देखिए आया है। लेबल, जो लेबल मैंने क्रिएट किया था, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट क्रिएट एलिमेंट एक फंक्शन है जिससे कि एलिमेंट क्रिएट होता है, उसमें लेबल हम लोग आ गया, लेकिन इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू तो देना पड़ेगा, और बैकएंड से देंगे वैल्यू, मज़ा आएगा देखने में भी। इसको हटाते हैं, और क्या वैल्यू देंगे, अरे ये वाला वैल्यू देंगे यार, ये वाला देंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट लेबल में हम लोग पोस्ट आईडी नेम पोस्ट आईडी देते हैं, ठीक है। तो पोस्ट आईडी बना के रखा हुआ मैंने, पोस्ट आईडी डॉट इनर टेक्स्ट एक तरह का फंक्शन है, मतलब समझ लो कि इससे हम लोग एक्सेस करते हैं उसका अंदर को टेक्स्ट असाइन करने के लिए। अब इसके अंदर लिखते हैं
प्लस कॉन्केटिनेशन हो रहा है, इजी वे में समझ जाएगा तो जोड़ रहे हैं हम लोग। इसके अंदर लिखते हैं पोस्ट आईडी, POST पोस्ट आईडी कोलोन, अब जोड़ना है, किसको जोड़ना है, पोस्ट आईडी डेटा ऑफ 0। तो ये हम लोग अभी जेसन को एक्सेस कर रहे हैं, इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, देख लेना प्लेलिस्ट में, बार बार बोल रहा हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। डेटा ऑफ इंडेक्स ऑफ 0 डॉट POST पोस्ट आईडी, कंट्रोल एस से अब सेव, इसमें आए और यहाँ डेटा तो नहीं आ रहा है, मतलब कुछ कहीं गड़बड़ हो रहा है। नोट अपेन पोस्ट आईडी ठीक है, यहाँ पे भी सही है, मतलब बहुत अच्छा चल रहा है। दिक्कत कहाँ हो रहा है, हाँ देख लेट से आया भाई चलो, तो पोस्ट आईडी यहाँ पर हम लोग का आ गया, ठीक है, आया ना मजा, क्योंकि ये वाला डेटा को हम लोग एक्सेस किए, अपना वेबसाइट में लाए बैकएंड से फ्रंट एंड में थ्रू API। बहुत मज़ेदार चीज़ है, बस तुम लोग को मतलब देखते रहो और जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और वीडियो का समझ में नहीं आया तो फिर से देखना, कोई बात नहीं। इसी तरह से हम लोग को और क्रिएट करना होगा, क्योंकि पोस्ट आईडी है, यहाँ पर देखो आईडी नेम ईमेल बॉडी, तो तुरंत तुरंत क्रिएट करते हैं। अब आपको समझ में आया किस तरह से क्रिएट करना है, तो इसको एक तरह सेपरेट करते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, तो वेरिएबल पोस्ट आईडी क्रिएट हो गया, आईडी क्रिएट कर दिया, आईडी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, लेबल, क्योंकि लेबल के अंदर हम लोग वैल्यू डालेंगे। लेबल एक तरह का HTML टैग है, पहले BEL जो भी HTML टैग है उसको हम लोग क्रिएट एलिमेंट से क्रिएट करते हैं। और उसके बाद हम लोग को ID डॉट इनर टेक्स्ट में हम लोग जो है टेक्स्ट डालते हैं वैल्यू के अंदर, मतलब ID के अंदर, ID वेरिएबल में लेबल के अंदर, समझ लो, ठीक है। तो उसके बाद लिखते हैं डबल कोट्स प्लस, यहाँ पे लिखेंगे डेटा ऑफ 0 डॉट ID। अब ये ID यहाँ पर देख रहे हैं, एक ही को पूरा सेम टू सेम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं ID कोलन, इसको सेव करते हैं, और को पहले अपन इसको करना पड़ेगा, Ctrl+C से कॉपी, यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट, Ctrl+S से सेव कर लिए। यहाँ पर आया और पोस्ट आईडी आया, लेकिन हम लोग का आईडी नहीं आया। आईडी इसलिए नहीं आया क्योंकि इसको हम लोग पहले अपेंड कर रहे हैं। इसको भी Ctrl+X से कट करते हैं, इसको लास्ट में करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 स्पेस लेके लिख दिया, Ctrl+S से सेव कर दिया। अब हम लोग का आईडी भी आ गया, पोस्ट आईडी, अरे आ गया, हाँ पोस्ट आईडी टेम डिव डॉट अपेंड पोस्ट आईडी को अपेंड कर रहे हैं क्या, नहीं आईडी को अपेंड कर रहे हैं ना, अभी जो बना है, थोड़ा गलती हो जाता है। तो यहाँ पर आईडी भी आ गया, लेकिन क्या एक ही लाइन में आ गया, रुको एक मिनट थोड़ा प्लस करते हैं, तो हाँ तो एक ही लाइन में आ गया, इसको हम लोग को नेक्स्ट लाइन में लाना। तो नेक्स्ट लाइन में बी आर टेक के बारे में तो आपने सुना होगा, बहुत अच्छा टैग है तो बी आर टेक को यहाँ पर घुसाते हैं, बी आर ब्रेक न्यू लाइन करते हैं, ठीक है, अच्छा समझ आएगा। न्यू ए लाइन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट ई एलिमेंट। वीडियो भारी लंबा हो जाए लेकिन पूरा देखना ताकि अच्छा से समझ में आए। चलो ठीक है, मैं स्पीड में ले जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ स्पीड में ले जाने का, ताकि आपको जल्दी जल्दी आप देख के सीख पाए। यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक बी आर टेक जो है BR से होता है क्रिएट, Ctrl से सेव। अब BR टेक को हम लोग अपेंड करते हैं इसमें, तो इसको कॉपी करते हैं, Ctrl से कॉपी, टेम डिप में हम लोग पहले सब कुछ जो है पूरा डाल रहे हैं, उसके बाद टेम डिप को यहाँ मेन डिप में अपेंड कर रहे हैं। इसको 2-3 बार जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, अभी आपको सब थोड़ा बहुत ऊपर से जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग BR करना है, यानी न्यू लाइन। इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक समझ में नहीं आएगा, फिर भी देख के काफ़ी हद तक आपको सीखने को मिलेगा। पोस्ट आईडी अब नीचे आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ BR टेक का यूज किया। अब इसके लिए मेरे को 2 टो हो गया, और कितना टो करना है, नेम और ईमेल, बॉडी को रहने देते हैं, नेम ईमेल करते हैं, ठीक है। नेम और ईमेल करते हैं, उसके लिए कॉपी करते हैं ना, पूरा कॉपी पेस्ट में तो हम लोग माहिर है। Ctrl+C से कॉपी, क्योंकि सेम चीज़ क्रिएट करना है ना, Ctrl+V से पेस्ट। और कहाँ पर ही था, थोड़ा सा कमेंट करते हैं ताकि सेपरेट हो सके, ठीक है। यहाँ से अलग सेपरेट डिप डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डिप तो क्रिएट नहीं करना है, इसको हटाओ। एक यहाँ पे न्यू लाइन हम लोग का चाहिए, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट, और यहाँ पे ये पोस्ट आईडी है, इसको भी कॉपी करो। यहाँ पे पोस्ट आईडी जो है खत्म हो रहा है, Ctrl+V से पेस्ट। एक कमेंट मतलब इसलिए कर रहे ना, डबल स्लैश से कमेंट होता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, डबल स्लैश, या फिर आप कंट्रोल, जैसे इसको कमेंट करना, Ctrl+
आप जहाँ क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा एरो की के बगल में, मतलब शिफ्ट के पास में एक की दिख रहा होगा, मतलब फॉरवर्ड स्लैश, उसमें क्लिक करना, कमेंट हो जाएगा। फिर इसमें फिर से क्लिक करना तो अनकमेंट हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे करके भी लिख सकते हैं, कमेंट करने स्लैश। तो चलिए इतना तो हो गया हम लोग का, समझ गए हैं। एक बनाया हम लोग यहाँ पर ही पोस्ट आईडी का, यहाँ पर ही आईडी का। अब हम लोग को बनाना है ईमेल का, तो यहाँ पर वेरिएबल ईमेल नेम, सॉरी नेम है ना, नेक्स्ट लेबल, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं नेम, NAME नेम। एक बार जब आप क्रिएट करना, एक भी अगर एक सिंगल भी जैसे कि आईडी का क्रिएट किया या पोस्ट आईडी का, तो आप बाकी आराम से सीख जाएंगे, बस इसको प्रैक्टिस करना। NAME नेम हो गया। चलो अब जो यहाँ पर आईडी की जगह हम लोग को नेम लिखना है, क्योंकि नेम को अपेंड कर रहे हैं। और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, न्यू लाइन तो आना चाहिए। ये नेम भी आ गया, ठीक है। ईमेल भी कर देते हैं, बॉडी को छोड़ते हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबा होगा। अब जो है ईमेल बाकी रह गया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 स्पेस दे रहे हैं, मतलब गिन गिन के। ईमेल तो फिर से सॉरी कंट्रोल, मतलब मैंने सोचा कि कॉपी किया हुआ है, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट। और यहाँ पे नेम की जगह ईमेल डालते हैं, EMAI ईमेल, नेम की जगह ईमेल, EMAI ईमेल, यहाँ आ जाएगा हम लोग का ईमेल आ जाएगा, EMAI ईमेल। तो मेरे को कैसे पता चल रहा है ईमेल लिखना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का की जो है ईमेल है, इससे पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ की सिलेक्ट होना है, हाँ चलो ठीक है, यहाँ पर आ रहा होगा ईमेल। ईमेल का जो EMAI ईमेल है उसी सेम टू सेम लिखना है। डेटा ऑफ इंडेक्स ऑफ जीरो डॉट ईमेल, ये एक तरह का जेसन को एक्सेस किया जाता है इस तरह से। इसका वीडियो बना लिया है मैंने, आगे मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पर ईमेल को ओपन करना है, यहाँ पे नेम डॉट नहीं, ईमेल EMAIL ईमेल डॉट इनर टेक्स्ट। चलो हो गया, कंट्रोल से सेव करते हैं, जाते हैं अपना वेबसाइट में। देखिए ईमेल आ रहा है, पोस्ट आईडी फिर से आ गया है, मैंने फिर से कर दिया है 2 बार। हाँ इसको हटाओ, कंट्रोल से सेव किया। तो पोस्ट आईडी नेम ईमेल, ठीक है, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ पोस्ट आईडी नेम ईमेल, देखिए सेम टू सेम आ रहा ना। लेकिन अब क्या करना है मेरे को, इसको थोड़ा डिजाइनिंग देना है। डिजाइनिंग मतलब मैंने जैसा, 1 मिनट, इस तरह का डिजाइनिंग इस तरह का देना है हम लोग, मतलब CSS भी हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा भी, इस तरह का देना है। पीछे का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज होना चाहिए, टेक्स्ट कलर तो ब्लैक है, ये है। एक बॉर्डर देना है बस, और कुछ नहीं, बस बहुत ईजी है। इसी सेम टू सेम करेंगे पूरा, बस बने रहो वीडियो के साथ मेरे, ठीक है, बस बने रहो। और स्पीड में करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मेरे को स्टाइल डॉट CSS में आना होगा। अब यहाँ पर आना तो है, लेकिन अब CSS को भी हम लोग जावास्क्रिप्ट से एक्सेस करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग का डायनेमिक हो जाए। तो CSS को करने के लिए कैसे करना होगा, उसके लिए हम लोग को इसको कॉपी करना होगा, TMP टेम टिप को कॉपी, क्योंकि इसमें टेम्परेरी डिप को पूरा पूरी चेंज करेंगे, तो ये हम लोग का चेंज हो जाएगा। तो TMP डिप से सेलेक्ट किए, और यहाँ पर ही लास्ट में डॉक्यूमेंट टैग, मतलब एक करेंगे स्टाइल वाला टैग, ठीक है, BAR की डॉक्यूमेंट DOC डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। ID का जरूरत पड़ेगा अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट सेट एट्रीब्यूट, हाँ डॉक्यूमेंट डॉट ID गेट एक यहाँ पर कुछ मेथड है जो मैं भूल जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या जो था, मेरे को इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, टेम टिप इसको सिलेक्ट करना है, तो इसको एक सेट एट्रीब्यूट टेम टिप डॉट सेट एट्रीब्यूट, हम देखते हैं, इसे ट्राई करके इसको एट्रीब्यूट देते हैं, ठीक, टेम टिप डॉट सेट एट्रीब्यूट, अच्छा ठीक है हम समझ गए, सेट एट्रीब्यूट का यूज करना है, इसका जरूरत नहीं भी पड़ेगा, इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो टेम टिप डॉट सेट एट्रीब्यूट, तो क्या एट्रीब्यूट सेट करना है हम लोग को, स्टाइल, इसके अंदर STYL स्टाइल यानी कि स्टाइल टैग, ये तो समझ में आ ही रहा होगा ना, स्टाइल टैग जिसमें हम लोग अपना मतलब स्टाइलिंग लिखते हैं। स्टाइल में लिखते हैं, पहले क्या कर दें बताओ, बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, ठीक है, इसलिए बैकग्राउंड कलर COL, स्पेलिंग गलत हो सकता है, देखते रहना आप, ORANG ऑरेंज, कंट्रोल से। अरे यार हाँ, तो बैकग्राउंड, अरे भाई खुशी होता जब होता है सब, ठीक है, तो आप भी बनाओ ताकि आपको खुशी हो। बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो गया,
और मैंने रटा हुआ नहीं है, मैं ये सब बस समझा हुआ हूँ और उसी को बस फिर से कर रहा हूँ। तो बैकग्राउंड कलर मेरा जो ऑरेंज हो गया, इसमें क्या है, मार्जिन देना है। मार्जिन यानी कि यहाँ से स्पेस, ठीक है, ये स्पेस। तो मार्जिन देते हैं इसको, कितना पिक्सल दे दें, देखते हैं ना, 5 दे के 7 दे के देखते हैं, 7 पिक्सल मार्जिन दे दिया। पेडिंग, पेडिंग यानी कि अंदर, मतलब यहाँ से स्पेस लेगा, यहाँ से स्पेस, ठीक है। ये वाला जो यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है ना, उससे PADD आएंगे। पेडिंग दे देते हैं इसको 7 पिक्सल, नहीं नहीं 3 पिक्सल देते हैं, चलो 7 क्यों देंगे। उसके बाद बॉर्डर देते हैं BORDER। बॉर्डर क्या देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल, 2 पिक्सल रखते हैं, अच्छा से दिखेगा। सॉलिड PLAC के ब्लैक, कंट्रोल से सेव। हाँ अभी थोड़ा सा अच्छा दिखेगा आ गया ना। अब इसको जो है, इसको फ्लेक्स, फ्लेक्स बॉक्स थोड़ा पढ़ाई कि नहीं, हाँ ठीक है पढ़ा देते। फ्लेक्स बॉक्स क्या है, तो फ्लेक्स बॉक्स क्या है ना, यहाँ अगर हम दूसरा, जैसे अभी तो मेरा एक तो एलिमेंट आया, अब मेरे को कितना चाहिए, 500 एलिमेंट चाहिए टोटल, ठीक है, ये पूरा चाहिए, ठीक है। अब 500 एलिमेंट करने के लिए मेरे को एक लूप के अंदर ये पूरा को डालना पड़ेगा, तभी होगा। तो एक तो लूप बनाते हैं पहले, उन लूप के लिए फॉर लूप लेते हैं। फॉर लूप तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो गूगल है, अब मैं भी हूँ, नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है, फॉर लूप पता है कि नहीं। यहाँ पर ही एंड करते हैं कंट्रोल, अभी मेरे लूप के अंदर आ गया, ठीक है। इसके अंदर लिखे थे var, यहाँ पे VAR से होता है, वेरिएबल लिखा है, ऐसे मत लिख देना इंटीजर, ठीक है, इंटीजर आई इक्वल टू, मैंने भी लिख दिया था क्योंकि मुझे नहीं पता था, मतलब अब आदत है कि जावा ज़्यादा, जो जावास्क्रिप्ट में कोड करने की आदत नहीं है, कोड करने की आदत है जावा में, पाइथन में, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि इंटीजर लिखा जाता है, तो चलो ठीक है, उतना टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते। वेरिएबल, वेरिएबल इंडेक्स इक्वल टू 0, और उसके बाद लिखेंगे इंडेक्स इज लेस देन डेटा। अब 500 डेटा है, तो 500 डेटा कैसे पढ़ेंगे, .leng लेंथ, एक तरह का मेथड है जिसका पता चलता है कि मेरा लेंथ कितना है डेटा का। और इंडेक्स प्लस प्लस INDE, इंडेक्स प्लस प्लस। इंडेक्स इसलिए लिया ना मैंने क्योंकि ये जो है एक तरह का एरे के अंदर है, ठीक है, ये पहला है यानी 0 इंडेक्स, ये दूसरा है यानी सेकंड इंडेक्स, जेसन को एक्सेस करता है ऐसे ही। तो ये 0 है, अब 0 के अंदर ये जो है एक तरह का मेरा की है, इसीलिए मैंने मतलब इंडेक्स का यूज किया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ मेरा पर ये जो दिख रहा है 0, वहाँ पर मेरे को रिप्लेस करना है। माई फोन, अच्छा अलार्म बज गया था सॉरी। यहाँ पे मेरा जो है डेटा के अंदर है इंडेक्स, INDEX इंडेक्स, ऐसे लिख दिया। अब देखो कहाँ कहाँ 0 है, तो वहाँ चेंज करना पड़ेगा, तो उसका आसानी है, कंट्रोल+F से फाइंड करो। कंट्रोल मतलब फाइंड रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा, चलो फाइंड करते हैं पहले। ओला में भूल गया था फाइंड रिप्लेस के साथ, चलो ठीक है फाइंड करते हैं। 0 कहाँ कहाँ है, पहले 0 यहाँ पर, इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। दूसरा 0 यहाँ पर आए, मैं लिख दिए इंडेक्स, इंडेक्स। उसके बाद यहाँ पर 0 है मेरा, तो इसको भी चेंज करते हैं। मज़ा आ जाएगा अभी थोड़ा देरी मेरे को, क्योंकि बहुत सारा डेटा आने वाला है, तो मस्त लगेगा देखने में। कंट्रोल से सेव किया गया, और आ रहा कि नहीं देखते हैं। फिर से अलार्म बज रहा, अरे घर से कॉल आ गया, कॉल को काटो अभी फिलहाल। अरे डेटा तो आ रहा है अलग अलग, ठीक है। अरे तेरा पूरा 500 डेटा आ गया भाई, ठीक है। क्या बोला था, बना के रहेंगे, ठीक है। और जैसा कि देख सकते हैं, ये जो है पोस्ट ID1 नेम ID कुछ लेबर, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, कौन सा लैंग्वेज, इंग्लिश तो नहीं है, ठीक है। एलिसा और गार्डनर बीच, ठीक है, लाउड दाम, तो जो भी है भैया, ये जो है यहाँ पर ही आ रहा है, ठीक है। सेकेंड वाला डेटा देखते हैं, ID2 नेम QU जो भी है, ID पोस्ट ID जो है 1 है, नेम जो QU। रुको एक मिनट, मेरा ID कहाँ गया, यहाँ पे ID मैंने डिलीट कर दिया क्या, ID यानी किए वाला बोल रहा हूँ मैंने, इसको भी तो चाहिए ना ID2। देखता हूँ ID किया कि नहीं, यहाँ पे लेबल नेम, अच्छा ID मैंने भूल गया, तो इसको करते हैं ना। ID को क्यों छोड़ेंगे अकेले, उसको बॉडी को छोड़ देंगे लेकिन ID को नहीं छोड़ेंगे। सेपरेट, कमेंट से सेपरेट करते हैं अच्छा से, मतलब कोड को समझ में आए कि मैंने क्या लिखा है। 1 2 3 4 कंट्रोल Z, ठीक है। आ गया यहाँ पर मेरा वेरिएबल 20 क्रिएट एलिमेंट, इसको तो नहीं जरूरत है, इसको हटाते हैं। पोस्ट ID नहीं, ID सिर्फ चाहिए मेरे को, ID ओनली, ID आ गया यहाँ पर जो लेबल, ठीक है। नीचे आते हैं, हाँ ID चाहिए भैया, ID लिख दिए। इंडेक्स में यहाँ ID लिखना पड़ेगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ID, यहाँ से देख के ID लिखा हुआ, इससे पूरा एक्यूरेट लिखना है, कहीं भी गलती नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर मेरे को
पास कर देना है आईडी और यहाँ ब्रेक लाइन कंट्रोल से सेव। अब मेरा आ रहा होगा आईडी भी, क्योंकि इसको छोड़ नहीं सकते। अरे तेरा आईडी तो आ रहा है, अब आईडी आ रहा है लेकिन मेरा पोस्ट आईडी नहीं आ रहा है। तो एक के बाद एक जो है दिक्कत हो रही है, क्यों हो रही है? डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव डॉट अपेंड पोस्ट आईडी, टेम टिप में अपेंड कर दिया, टेम टिप डॉट अपेंड न्यू लाइन। अरे सब कुछ तो ठीक है, पोस्ट आईडी क्यों नहीं आ रहा है? आईडी आया, पोस्ट आईडी आया, न्यू लाइन, टेम टिप पोस्ट आईडी, इनर टेक्स्ट इंडेक्स पोस्ट आईडी 0, ठीक है। यहाँ से तो सब कुछ सही चल रहा है। एक मिनट, इसको कमेंट करते हैं कंट्रोल से, अब रन करते हैं, सेव कर लेते पहले। जैसे सेव किया, पेज रिफ्रेश। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत 500 डेटा है ना, 500 डेटा को आने में टाइम लगता है। अरे टाइम क्यों लग रहा है, इसकी वजह से लग रहा है। इसको तो कमेंट किया, हाँ अब आ रहा होगा। और जो हाँ अब हुआ असली मजा, क्योंकि जब तक आपको एरर नहीं मिलता तब तक कोडिंग करने का मज़ा नहीं आता है। तो डीप क्रिएट किया, उसके बाद डीप में हम लोग ठीक है ठीक चल रहे हैं। कहीं तो कुछ दिक्कत है। एक मिनट, कंट्रोल जेड, ठीक 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 सेव, इतना तो ठीक है। इसके बाद आईडी क्यों नहीं आ रहा है? फिर से वो देखते हैं, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे लेबल क्रिएट की, नेम, मेरा नेम 2 बार आना चाहिए। हाँ नेम तो 2 बार आ रहा है। आईडी लिखते हैं, यहाँ पे देते हैं आईडी, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक लाइन, यहाँ पे पास करते हैं आईडी। यही जो है वेरिएबल नेम यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरे को चेंज करना होगा वेरिएबल का नाम आईडी, यहाँ पर ही आईडी डॉट इनर टेक्स्ट, और वहाँ से नहीं हटाना है, यहाँ से हटाना है, कंट्रोल प्लस डिलीट आईडी डॉट इनर टेक्स्ट। हाँ वेरिएबल टेम्पलेट लगभग तैयार हो गया है। हाँ ये नफा था, मतलब एरर आया उसके बाद सॉल्व किया तो और ज़्यादा, इससे ज़्यादा खुशी क्या होगा। ठीक है, पोस्ट आईडी नेम ईमेल सब आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि बन गया, बस देखो यही तो बनाने का हम लोग सोच रहे थे ना। हाँ देखो यही तो बनाने का चाह रहे थे, ठीक है। बस यहाँ पे बॉडी है। हाँ तो ये टास्क मैं आपको दे रहा हूँ कि एक कोड में पूरा दे दूंगा, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा यार, ठीक है। इसको मिनिमाइज करो नहीं। हाँ तो आपको एक पूरा डेटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है ना, ये जो बॉडी दिख रहा है ये बॉडी को आपको अपेंड करना है, क्योंकि बॉडी जो यहाँ पे देखो नहीं है, बॉडी नहीं है, तो बॉडी को आपको अपेंड करना मतलब डालना है वहाँ पे, समझ लो, ठीक है। अब जो बॉडी को डालना है तो आपको एक एक कोड, जैसे मैंने लाइन बाय लाइन लिखा, आप जाओ VS कोड को इंस्टॉल करो, उसमें अगर पहले से इंस्टॉल है तो ठीक है, एक फोल्डर बनाओ, जैसे ये मैंने फोल्डर बनाया API प्रोजेक्ट, इसके अंदर मैंने 3 फाइल बनाया, जिसमें पहले स्टाइल CSS फाइल है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये जावास्क्रिप्ट फाइल, कंट्रोल प्लस यहाँ पर नहीं जूम होगा, ऐसे करके जूम कर सकते क्या, हाँ हाँ। तो इंडेक्स फाइल स्क्रिप्ट स्टाइल फाइल बनाया, ठीक है। तो इंडेक्स फाइल के अंदर हम लोग HTML, स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट का, स्टाइल के अंदर हम लोग कुछ नहीं, स्टाइल की जरूरत भी नहीं था क्योंकि हम लोग जो डायनेमिक कर रहे थे। डायनेमिक करने का बहुत मजा है, क्योंकि हम लोग, आप समझिए ना, हम लोग 500 जो डेटा है उसको बैकएंड से ला के फ्रंट एंड में कर रहे थे, कोई आसान काम तो है नहीं। और आप भी लगभग सीख ही गए होंगे कि किस तरह से क्या क्या हो रहा है। तो बस आज का वीडियो जो है यहीं तक था, क्योंकि हम लोग जो है API को समझ रहे थे कि API क्या है। अब मैंने बहुत बार बोला कि API एक तरह का लिंक है, ठीक है। और API जो है, इतना डेफिनेशन में जाओ, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये सब, ठीक है। और ये जो कोड है मैं कोड को डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड करना। और ये जो बॉडी है, ये बॉडी को आपको लाना है, ठीक है। इसके अंदर ये प्रोजेक्ट में दे दूंगा, उसके अंदर बॉडी को आपको लाना है, किसी भी तरह से आप प्रैक्टिस करो उसके लिए जितना हो सके। और बस आज का वीडियो में इतना ही था कि API को हम लोग समझ रहे थे। तो API आपको समझ में आ गया होगा कि API क्या है, एक तरह का लिंक है जिसका फुल फॉर्म जो कोई पूछ देगा तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। API से डेटा कैसे आता है वो मैंने आपको बता दिया अभी, फ्रंट एंड से, मतलब बैक एंड से फ्रंट एंड में। उसके बाद चलिए, ये सब तो है। अगर आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने जेसन डेटा वाला वीडियो देखा नहीं होगा, DOM मैनिपुलेशन वाला वीडियो देखा नहीं होगा, तो बस उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, प्लेलिस्ट के अंदर में वो वीडियो मैंने जो डाला हुआ है पूरा अच्छा से डिटेल में है, ठीक है। एक एक चीज़ उसके अंदर, जो DOM मैनिपुलेशन किस तरह से हो रहा है, जेसन डेटा किस तरह से हो रहा है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। ये सब मैंने कवर कर लिया। इस वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा, सेशन प्लेसर, जिसके अंदर से आपको एक्सेस करना है उस API को और डेटा को प्रेजेंट करना है ना, ईजी है, ठीक है। इतना सोचा नहीं, आपको बस प्रैक्टिकल करना है। ये जो है, ये डेटा को हम लोग एक्सेस कर रहे थे,
और बस आपको कोड करना है। और एक छोटा सा कोट्स लेते हैं, ठीक है, लास्ट में एंड करते हैं इसको साथ कि योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। अब जैसे आपने वीडियो देखा, इसके बाद अब फिर आप एक वीडियो देखेंगे, 2 वीडियो देखेंगे, तो वीडियो देख रहे हो ठीक है, लेकिन कुछ मतलब प्रैक्टिकल भी तो होना चाहिए ना। तो प्रैक्टिकल भी करो साथ ही साथ। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, मतलब आज करो, ये नहीं कि कल कर रहे हो, ठीक है। तो करो, सक्सेस का दरवाजा बस खुलते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। एंड अगर जितना भी लिंक है मैं दे दूंगा अभी डिस्क्रिप्शन में, नीचे देख लेना। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, फिर से अलार्म बज रहा है। हाँ, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। क्या क्या समझ में नहीं आया हो और कैसे मैं अच्छा से और एक्सप्लेन कर पाऊँ, ये भी बताओ अगर ठीक है। तो बस यही था कि जेसन को हम लोग एपीआई को समझ रहे थे, तो आज कंप्लीट हो गया है। और हाँ, अगर आपको ये सब समझ में नहीं आया है, ठीक है, ये पूरा कोड ये कैसे काम कर रहा है, पूरा कोड एक एक चीज, ठीक है। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो बताया, वहां पर मैंने इसको तोड़ तोड़ के बताया कि क्या है नहीं है, कि टेम डिप क्या है, ठीक है। टेम डिप एक तरह का डिव है, ठीक है, जैसे कि हम लोग एचटीएमएल कैसे डिप क्रिएट करते हैं इस तरह से। तो ये डिव हमने क्रिएट किया, लेकिन जावास्क्रिप्ट के कोड से, ठीक है, डोम मैनिपुलेशन के थ्रू। और ये डोम मैनिपुलेशन के थ्रू हम लोग डेटा को ला रहे हैं और डेटा में अपेंड कर रहे हैं, प्लस से मतलब जोड़ रहे हैं एक तरह के उसके साथ। तो बस ये कोड को समझना है तो पहले का 2 वीडियो देख लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय बाय।